नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। एक युवा साधक एक महान सूफी संत के पास आए। जैसे ही उसने अपने कमरे में प्रवेश किया तो बड़े आदर के साथ गुरु को सलाम किया, मुर्शिद को सलाम किया। गुरु ने कहा, अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा है, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, मैं दीक्षित होना चाहता। गुरु मुर्शिद ने कहा, मैं तुम्हें दीक्षा दे सकता हूं, लेकिन उस भीड़ का क्या जो तुम्हारा पीछा कर रही है? उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई ना था। उसने कहा, कैसी भीड़? मैं अकेला हूं। गुरु ने कहा, तुम नहीं हो, जरा अपनी आंखें बंद करो और भीड़ को देखो। उस युवक साधक ने अपनी आंखें बंद कर ली और वे आश्चर्यचकित रह गया। वहां पूरी भीड़ थी जिसे वे पीछे छोड़ गया था। उसकी माता रो रही थी, उसके पिता उसे ना जाने के लिए कह रहे थे, उसकी पत्नी आंसुओं में डूबी हुई थी, उसके दोस्त उसे रोक रहे थे। हर चेहरा, पूरी भीड़। और गुरु ने कहा, अब अपनी आंखें खोलो। क्या आप कह सकते हैं कि लोग आपका अनुसरण नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मुझे खेद है, आप ठीक कह रहे हैं। सारी भीड़ को मैं अपने भीतर लेकर चलता, अपने अंदर लेकर चल रहा। तो मालिक ने कहा, तुम्हारा पहला काम भीड़ से छुटकारा पाना। ये तुम्हारी दिक्कत है। और एक बार जब आप भीड़ से निपट लेते हैं तो चीजें बहुत सरल हो जाती हैं। जिस दिन तुम भीड़ के साथ समाप्त हो जाओगे, मैं तुम्हें दीक्षित कर दूंगा, क्योंकि मैं ही तुम्हें दीक्षित कर सकता हूं। लेकिन पहले तुम्हें इस भीड़ को स्वयं से समाप्त करना होगा। कहानी का अर्थ, जब आप अकेले होते हैं तब भी आप अकेले नहीं होते। और ध्यान करने वाला व्यक्ति हजारों लोगों की भीड़ में भी अकेला होता है। यहां उन फकीरों ने तुम्हें दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहा, तुम्हें रहना उसी दुनिया में है, लेकिन उस दुनिया में होते हुए भी तुम्हें अपने आप में रहना, हजार लोगों की भीड़ में भी अकेले रहना। कभी बड़े बड़े संतों फकीरों की बात सुनना, वो कहेंगे कि काफी लोगों की भीड़ है, लेकिन मैं अपने भीतर में आज भी अकेला, क्योंकि वो स्वयं को, किसी भीड़ को अपने भीतर से समाप्त कर लेते हैं। शारीरिक तौर पे इसी दुनिया का हिस्सा रहते हैं, इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर से, अपने आप से जुड़ गए, उस दिन तुम्हें किसी से टूटने की जरूरत नहीं, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारा अपने आप से मिलना ही, सबके साथ मिलना होगा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। और भीतर जो आनंद आएगा उसको जुबान से बताया तो नहीं जा सकता। सबका धन्यवाद।